हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट से इंडेक्स 102 के कुछ कॉन्सेप्ट्स। आज स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 4 से। यहाँ पे हम हमारे शेयर इशू करेंगे और उसके अगेंस्ट हम कुछ प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या गुड्स परचेज करेंगे या फिर हम कुछ सर्विसेज लेंगे। ये टाइप के ये कॉन्सेप्ट वाले सम्स हैं। चलिए, तो पहले इंडेक्स 102 का बेसिक प्रोविजन समझ लेते हैं कि इन दिस सिनेरियो क्या होगा। अकॉर्डिंगली फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। सपोज ये कंपनी है और इस कंपनी ने किसी को शेयर इशू किया है और उसके सामने कोई असेट या कोई गुड्स या कोई सर्विसेज लिया है। हमने हमें कंपनी है, हमने शेयर इशू किए और सामने क्या लिया है हमने, या तो कोई एसेट परचेज किया है या तो गुड्स खरीदा है या तो फिर कोई सर्विसेज हमने सामने वाले पार्टी से लिए। तो इन दिस सिनेरियो देखिए, एंट्री तो सिंपल है। हमने या तो वो डेबिट होगा, या गुड्स है तो परचेज डेबिट होगा, या सर्विसेज है तो सर्विस का एक्सपेंस डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे जब डेबिट करेंगे तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और परचेजेस है, ये किसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? ये जो हम शेयर इश्यू कर रहे हैं उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, या जो हम खरीद रहे हैं असेट, गुड्स या सर्विसेज, उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? तो एज पर इंडिया 102 इसका फेयर वैल्यू लिया जाएगा एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। और इन केस अगर वो जो एसेट, गुड्स या सर्विसेज हम जो ले रहे हैं उसका फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर हम शेयर्स का फेयर वैल्यू लेंगे, लेकिन ये सेकंड प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? हमने जो एसेट खरीदा, हमने जो गुड्स खरीदा, हमने जो सर्विसेज दिए, उस एसेट, गुड्स या सर्विसेज का जो फेयर वैल्यू होगा उस वैल्यू पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, ये जो एंट्री है ये उस फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। दैट इज फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ, अगर अगर हम जो एसेट खरीद रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं उसका फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर हम जो शेयर इशू करेंगे, जैसे मैंने बताया, ये होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है और शेयर्स का फेयर वैल्यू सेकंड प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस मतलब इन केस अगर एसेट, गुड, सर्विस का फेयर वैल्यू नहीं है तो हम शेयर्स का फेयर वैल्यू लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिंग इशूड 995 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। हमने ऑफिस बिल्डिंग खरीदा, हमारा जो कंपनी है उसने किसी पार्टी से उसने बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग खरीदा। The title was transferred in the name of Indian Inc. on Feb 20x1 and shares were issued. Fair value of the office building was 2 lakh. ऑफिस बिल्डिंग का फेयर वैल्यू दिया गया है एंड फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाज 100। ओके, इसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन कराता हूं। सपोज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स का दो केस ले लेते हैं। अगर वो है से 150 और सेकंड केस अगर वो है 250। इस दोनों सिनेरियो में क्या होगा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हमारे पास है 2 लाख और फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? हम जो दे रहे हैं 995 शेयर्स इंटू 150 या इंटू 250। ओके, चलिए अब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। चलो, वन से यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, सबसे पहले देखो बिल्डिंग का फेयर वैल्यू क्या है? 2 लैक्स। बिल्डिंग का फेयर वैल्यू है 2 लैक्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है? हम 995 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 995 शेयर्स। अब उसके फेयर वैल्यू का दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम 150 लेंगे फर्स्ट सिनेरियो में और सेकंड सिनेरियो में हम 250 लेंगे। दो सिनेरियो है, सिनेरियो वन, सिनेरियो टू। दोनों सिनेरियो में क्या होगा हम देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो 995 इंटू 150, 149 250। और सेकंड सिनेरियो है 995 इंटू 250, दैट इज 248 750। तो ये दो पॉसिबल फेयर वैल्यूज है। लेकिन हमारे इंडेक्स 102 का रूल क्या है? हमारे पास अगर एसेट, गुड्स या सर्विस का फेयर वैल्यू है तो हम उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और उसी को लेंगे। विच मीन्स ये दोनों फेयर वैल्यू हम इग्नोर करेंगे। दैट मीन्स फेयर वैल्यू ज्यादा है कम है उससे मतलब नहीं है, हमें स्ट्रेट अवे इक्विटी शेयर्स के फेयर वैल्यू को इग्नोर करना है और जो बिल्डिंग का फेयर वैल्यू उस पर ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अमाउंट होगा, बिल्डिंग में आएगा 2 लैक्स क्योंकि उसका फेयर वैल्यू 2 लैक्स है और उसी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इक्विटी शेयर 995 है और उसका फेस वैल्यू है 100। फेस वैल्यू है 100।
तो वो हो जाएगा 99500, और जो रिमेनिंग है 1,00,500 वो हो जाएगा उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया। कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है? सबसे पहले इंडिया 102 एम्प्लॉयज को जो ऑप्शन दिया जाता है वो तो कवर करता ही है, पर उसके साथ साथ अगर हम किसी को आउटसाइडर्स को भी देंगे शेयर्स तो वो भी कवर करता है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इंडिया 102 तीन चीजों को स्पेशली कवर करता है। वो क्या है तीन चीजें? पहला, अगर हम एम्प्लॉयज को देते हैं जैसे कि ईसॉप हो गया, हम वो कवर करता है। दूसरा, अगर हम किसी एसेट को खरीदते हैं या किसी गुड्स को खरीदते हैं या किसी सर्विसेज कोई सर्विसेज लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम शेयर इशू करते हैं तो उस सिनेरियो को भी इंडेक्स 102 कवर करता है। इट्स नॉट कि इंडेक्स 102 सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एम्प्लॉयज को दोगे तो भी कवर होगा, या अगर हम एसेट गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तो वो सिचुएशन भी इसमें कवर होता है। और तीसरा, इसमें ग्रुप प्लान करके कुछ होता है जहां पे होल्डिंग सब्सिडरी का लिंक करके कुछ शेयर इशू किया जाएगा। ओके, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा ग्रुप प्लान के लिए। तो ग्रुप प्लान जहां पे होल्डिंग सब्सिडरी से कनेक्टेड कुछ है, फॉर एग्जांपल सब्सिडरी शेयर इशू करेगा पर होल्डिंग कंपनी के शेयर्स, होल्डिंग इशू करेगा आई मीन सब्सिडरी के एम्प्लॉइज को, कुछ इस तरीके से, तो वो बाद में देखूंगा, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा इंडिया 102 इन तीनों चीजों को कवर करता है। और इसमें जो याद रखना है हमें वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिया जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गुड्स या सर्विसेज, वो फर्स्ट ऑप्शन लिया जाएगा। फाइन। बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट समझता हूं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बहुत सिंपल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैड हायर्ड अ मेंटेनेंस कंपनी फॉर इट्स ऑयल फील्ड। द सर्विसेज विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस। देखिए अगर इसमें सेम क्या हो रहा है, हमने किसी से सर्विसेज लिया और उसको हम क्या दे रहे हैं, हम उसको शेयर्स देंगे। पीरियड फॉर विच सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड इज 1st April X1 टू 1st July, 3 months का सर्विसेज है। फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस was estimated using market value of similar contract for 1 lakh। जो हम सर्विस दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू 1 लाख है और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 10। सपोज सेम एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि चलो जो जो इक्विटी शेयर है उसका फेयर वैल्यू ऐड करता हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इसमें दिया नहीं पर सपोज मैं ऐड करता हूँ, फेयर वैल्यू इक्विटी शेयर है सपोज 120 पर शेयर। तो 1000 शेयर्स का कितना हो गया, 1000 शेयर्स का हो गया 1,20,000 इक्विटी शेयर्स का फेयर वैल्यू। पर एज पर इंडेक्स 102 जैसे मैंने अभी रूल बताया, हमें इस फेयर वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। हम जो एसेट ले रहे, गुड्स ले रहे या सर्विसेज ले रहे, उसके फेयर वैल्यू पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। हाँ, अगर एसेट गुड्स या सर्विस का फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर हम इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू लेंगे। तो इन शॉर्ट टोटल फेयर वैल्यू कितना हो गया, इसका सर्विस का फेयर वैल्यू दिया गया है 1 लाख, और ये 3 months का सर्विस है तो डिवाइड बाई 3, दैट इज 33,333। हम इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एवरी मंथ, अज्यूमिंग कि ये मंथली सर्विस हो रहा है तो हम मंथली ड्यू कर रहे हैं। तो एंट्री बहुत सिंपल है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो देखो एंट्री रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा। और टू एसबीपी पेमेंट रिजर्व इक्विटी, एसबीपी रिजर्व इक्विटी हम उसको रिजर्व क्रिएट करेंगे, तीनों मंथ में सेम एंट्री पास होगा और लास्ट मंथ में हम शेयर इशू कर देंगे। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी, सेकेंड मंथ सेम एंट्री, थर्ड मंथ भी सेम सेम एंट्री सेम अमाउंट, यहाँ पे भी सेम एंट्री और सेम अमाउंट, और लास्ट में हम शेयर इशू करेंगे तो एसबीपी जो हमने क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट करेंगे, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1000 शेयर दे रहे 10 रुपीज का, तो 10,000 रुपीज का शेयर है और रिमेनिंग 90,000 हमारे लिए प्रीमियम हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया। ओके, चलिए विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट कवर किया कि अगर हम एसेट गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग किसके फेयर वैल्यू पे होगा। तो जस्ट टू सम अप, उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जो हमने एसेट गुड्स या सर्विस खरीदा उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा एंड नॉट इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू। ओके, चलो बाय, स्टॉप करता हूं मैं।